शालोम एवरीवन, आपका वेलकम करता हूँ स्पिरिट लाइफ सिड में। जैसा कि हमने पिछली 3 वीडियो में सीखा, ज्योतिषियों की आराधना से जब वो तारे का पीछा करते हुए यीशु मसीह तक पहुँचे, हमने सीखा कि उनकी आराधना कैसी थी। हमने ये जाना कि उनकी आराधना में क्या कमी थी और उन्होंने उसको कैसे करेक्ट किया। हमने ये देखा कि उनकी आराधना का मोटिव क्या था। सबसे पहला था कि उनकी आराधना का ये मोटिव था कि वो यीशु मसीह को सीख कर रहे थे ताकि उसकी आराधना कर सके, बस उससे कुछ लेने नहीं जा रहे थे वो। दूसरा हमने देखा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई, उनकी ये यात्रा हमें बताती है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कितनी जरूरी है, उसके बिना आराधना नामुमकिन है। और तीसरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने बात की है वचन के बारे में कि वचन कितना ज़रूरी है। अगर वचन नहीं है और अकेले पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो हम भटक सकते हैं, लेकिन अगर हम वचन और आत्मा के साथ आराधना करें तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि जब हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना जब प्रॉपर आराधना होती है तो हम देखते हैं कि हम आनंद से भर जाते हैं, हम शांति से भर जाते हैं। हालेलुया। और आराधना में जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, तब हम खुद को दे देते हैं। हमारे हृदय में जो भी ट्रेजर, कुछ भी कीमती क्यों ना हो, वो हम प्रभु के सामने समर्पण कर देते हैं। हालेलुया। आज हम फिर से इन्हीं वचनों में से देखेंगे कि आराधना का क्या फायदा है। जब 3 ज्योतिषी थे, वो जब आराधना करने निकले थे, वो प्रभु यीशु की खोज में निकले थे और उससे उनके जीवन में क्या फर्क पड़ा। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या काम किया। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा मत्ती 2 उसका 12। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा की और वचन की मदद से यीशु मसीह के सामने पहुंचे, उसको दंडवत किया, अपने खजानों को यीशु मसीह के आगे पेश किया, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनको चेतावनी दी, उनको डायरेक्शन दी कि वापस उसी रास्ते पे मत जाना, क्योंकि वहां पे हेरोद राजा था जो उनको मारना चाहता था। हालेलुया। तो अब देखें कि आराधना क्या करती है हमारे जीवन में। अगर आप डेली आराधना करते हैं, रोज आराधना में समय बिताते हैं, तो परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करता है, आपको वो बताता है किस रास्ते पे जाना है। अगर कहीं पे डेंजर है, कहीं पे खतरा है, तो वो आपको चेतावनी देता है। आप अपनी लाइफ में, अपने डेली के जीवन में परिवर्तन देखेंगे जब आप प्रभु की आराधना में समय निकालते हैं। हालेलुया। आज आपसे क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं? आप आराधना भी करने जा रहे हैं तो परमेश्वर की दिशा को समझें। परमेश्वर की उपस्थिति जब है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपको दिशा दिखाना चाहता है। वचन कहता है कि वो आपके मार्गों को दिखाएगा, किस मार्ग में जाना है वो आपको दिखाएगा, वो आपको सिखाएगा। अगर आपकी आराधना सच्ची है तो फिर आप परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको सिखाएगा, वो आपको टीच करेगा, वो आपको इंस्ट्रक्ट भी करेगा। हालेलुया। और वो आपको कदम कदम पे आपकी अगुवाई करेगा। आप इस बात पे जरूर गौर दें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। किसी चीज को छोड़ने को कह रहे हैं? क्या वो आपसे ये कह रहे हैं कि उस रास्ते पे वापस ना जाना? अगर वो आपको कोई नई राह पे चला रहा है
तो ध्यान रखें कि आप वापस उस रास्ते में ना मुड़ के जाएं। जैसे अगर ये 3 ज्योतिषी अगर ये वापस उसी रास्ते में मुड़ते तो ये मार दिए जाते हैं। यहां पे परमेश्वर की दिशा दिखाने के बावजूद भी अगर वो सेम रास्ते में मुड़ जाते, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो राजा ने कहा था कि जब यीशु मसीह का पता मिले तो मुझे आके बताना। लेकिन यहां पे देखें कि इनको जब चेतावनी मिली, इन्होंने उसको फॉलो किया, इन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को समझा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके पैरों को स्थापित करता है, आपको मार्ग दिखाता है, आपको ले चलता है नई राहों पे। और ये सिर्फ कुछ ये महीने की बात नहीं है, आप अपने डेली के जीवन में देखेंगे। आप जब आराधना करेंगे, आपकी डेली की लाइफ में रोजाना आप फर्क देखेंगे कि कैसे परमेश्वर, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब किसी को अप्रोच कर रहे हैं, जब कोई आपके पास आ रहा है, जब आगे के रास्ते पे खतरा है, कैसे परमेश्वर आपको मोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर सच्ची में बहुत महान है और वो भला है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देता। मैं ये विश्वास रखता हूं, जब ये ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे होंगे और जा रहे होंगे, तो मेरा ये विश्वास है कि उनको किसी भली वस्तु की कमी नहीं हुई होगी। हालेलुया। तो आई होप आप ये जो हमने सीखा है ज्योतिषों की आराधना से, वाइस मैन की जो वर्शिप है, आप इससे ब्लेस हुए होंगे और आपकी पर्सनल आराधना का एक्सपीरियंस चेंज हुआ होगा। आपने प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर किया होगा। हालेलुया। अगर आप सच में से ब्लेस हुए, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं और आपकी आराधना में क्या चेंज आया है, क्या आपका एनकाउंटर हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्या परमेश्वर ने आपको नई दिशा दिखाई है, आप हमें बताएं। गॉड ब्लेस। आमेन।